हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 31 द वर्ल्ड अराउंड द सन। बच्चों, अर्थ ही खाली इकलौती प्लैनेट नहीं है। अर्थ के साथ और भी प्लैनेट्स हैं। हमारे सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लैनेट्स हैं जो सन के अराउंड रिवॉल्व होते हैं। चलिए अब हम जानते हैं उनके नाम। सन से जो सबसे पास है प्लैनेट, यानी जो नंबर 1 प्लैनेट है, उसका नाम है मरकरी। MERCURY, मरकरी। नंबर 2 प्लैनेट है वीनस। VENUS, वीनस। नंबर 3 प्लैनेट जिस पर हम रहते हैं वो है अर्थ। EARTH, अर्थ। नंबर 4 प्लैनेट है मार्स। MARS, मार्स। बच्चों, मार्स एक रेड प्लैनेट है। मार्स के बाद नंबर 5 प्लैनेट है जुपिटर। जुपिटर की स्पेलिंग होती है JUPITER, जुपिटर। बच्चों, क्या आप लोग जानते हो जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। नंबर 6 ये है सैटर्न। SATURN, सैटर्न। बच्चों, सैटर्न ऐसा प्लैनेट है जिसके अराउंड रिंग्स हैं और वो हमें क्लियरली विजिबल होती हैं। नंबर 7 प्लैनेट है यूरेनस। यूरेनस की स्पेलिंग है URANUS, यूरेनस। नंबर 8 प्लैनेट है नेपट्यून। नेपट्यून की स्पेलिंग है NEPTUNE, नेपट्यून। नेपट्यून सन से सबसे ज़्यादा दूर है और ये एक आउटर प्लैनेट है। बच्चों, क्या आप लोग जानते हैं कि अर्थ इकलौता ऐसा प्लैनेट है जिस पर लाइफ है। बाकी किसी भी प्लैनेट पर लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती है। और एक बात हम और समझेंगे कि मार्स और जुपिटर के बीच में एक एस्टेरॉइड बेल्ट है। ये एस्टेरॉइड बेल्ट सन के अराउंड रिवॉल्व करती है। इसमें छोटे छोटे रॉक के पीसेस होते हैं। बच्चों, हम इन सभी प्लैनेट्स को एक ट्रिक की हेल्प से याद रख सकते हैं। हर प्लैनेट का फर्स्ट लेटर लेके हम बोलेंगे माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व अस नट्स। तो आप यहाँ पे देखिए, इसमें हर वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है वो प्लैनेट को इंडिकेट कर रहा है। बच्चों, जुपिटर इतना बड़ा है कि उसमें अर्थ जैसे 11 प्लैनेट्स आ सकते हैं। चैप्टर नंबर 32 प्रॉब्लमैटिक पॉल्यूशन। बच्चों, पॉल्यूशन हमारे प्लैनेट की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। पॉल्यूशन कॉज होता है जब हार्मफुल थिंग्स एयर, लैंड और वाटर में रिलीज़ की जाती हैं। बच्चों, पॉल्यूशन अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जैसे एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन और नॉइस पॉल्यूशन। चलिए अब हम कुछ पिक्चर्स देखते हैं और जानते हैं ये कौन सा टाइप ऑफ पॉल्यूशन है। नंबर 1 पिक्चर में एक गर्ल है जिसने अपने कानों पर हाथ रख रखा है और यहाँ पर स्पीकर, कार, इन सब की आवाज़ हो रही है। तो ये है नॉइस पॉल्यूशन। नंबर 2, यहाँ पर लैंड है और लैंड पे बहुत सारी गंदगी हो रखी है। इस गंदगी से पूरा लैंड कवर्ड है। तो ये बच्चों कौन सा पोल्यूशन हुआ? ये हुआ लैंड पोल्यूशन। नंबर 3 पिक्चर में ड्रेन्स का गंदा पानी वाटर बॉडीज़ में रिलीज़ किया जा रहा है। तो बच्चों, ये कौन सा पोल्यूशन है? यस, ये है वाटर पोल्यूशन। नंबर 4 फिगर में बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ में से धुआं निकल रहा है। जब बच्चों फैक्ट्रीज़ कुछ चीज़ प्रोड्यूस करती हैं तो उससे जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है वो चिमनी के थ्रू एयर में रिलीज़ किया जाता है। और क्या आप लोग जानते हैं, इस स्मोक में हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जिसकी वजह से हमारी एयर में गंदगी फैलती है। तो बच्चों, ये हुआ एयर पॉल्यूशन। नंबर 5 पिक्चर में कार्स के पीछे से इंजन से धुआं निकल रहा है। तो बच्चों, धुआं ये भी हमारे लिए बहुत हार्मफुल है और ये हुआ एयर पोल्यूशन। और लास्ट पिक्चर में आप देख सकते हैं
पानी के ऊपर पूरा गार्बेज फ्लोट कर रहा है। देखिए कितनी गंदी तरीके से हमारा एक सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्स जो कि वाटर है वो पोल्यूट हो रहा है। बच्चों, ये है वाटर पोल्यूशन। बच्चों, क्या आप लोग जानते हैं कि जब वाटर के ऊपर इस तरीके से प्लास्टिक फ्लोट करता है तो जो वाटर के अंदर रहने वाले एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनको बहुत हार्म पहुंचता है। कई बार काफ़ी सारे एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स इस पॉल्यूशन की वजह से मर भी जाते हैं। बच्चों, अब हमें अपनी अर्थ को ग्रीन बनाना है। हमें इस एयर पोल्यूशन को फाइट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ को प्लांट करना है और अपनी अर्थ को एक ग्रीनर वर्ल्ड बनाना है। चैप्टर नंबर 33, द वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर। बच्चों, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसे ह्यूमन ने बनाया है ताकि ह्यूमन के काफ़ी सारी काम इजी हो सकें। आजकल तो कंप्यूटर्स सब जगह यूज़ किए जाते हैं। ये हमारी लाइफ को इजी बनाता है। चलिए पढ़ते हैं कि हम कंप्यूटर्स को कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। नंबर 1, ड्राइंग। बच्चों, हम सब कंप्यूटर को यूज़ करते हैं ना ड्राइंग करने के लिए। हम माउस की हेल्प से उसमें अलग अलग पिक्चर्स बनाकर उसके अंदर कलर फिल करते हैं। नंबर 2, रीडिंग एंड टाइपिंग। बच्चों, जब हम आर्टिकल्स लिखते हैं, न्यूज़, स्टोरीज़ ये सब लिखते हैं तो अब हम अधिकतर कंप्यूटर की हेल्प से ही ये सब करते हैं और हम रीड भी करते हैं कई सारे आर्टिकल्स को कंप्यूटर पर। गेम्स, ये तो आपका सबसे फेवरेट काम है। कंप्यूटर्स पे बच्चे कितने सारे वीडियो गेम्स खेलते हैं कीबोर्ड और माउस की हेल्प से। कुछ गेम्स खेले जाते हैं जॉयस्टिक की हेल्प से भी। नंबर 4, कैलकुलेशंस। बच्चों, कंप्यूटर बनाया तो ह्यूमन ने है लेकिन ये ह्यूमन से भी फास्ट काम करता है। ये बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस को बहुत जल्दी से कर लेता है यूजिंग द कैलकुलेटर प्रोग्राम। बच्चों, नेक्स्ट है म्यूज़िक। आजकल तो म्यूज़िक के बिना कोई रह ही नहीं सकता और इसके लिए कोई अब म्यूज़िक सिस्टम नहीं यूज़ करता। हर कोई कंप्यूटर में इजीली गाने सुनता है। नंबर 6, कार्टून्स एंड मूवीज़। बच्चों, हम लोग अपने फेवरेट कार्टून्स जैसे आयरन मैन, छोटा भीम ये सब कंप्यूटर पे इजीली देख सकते हैं और हर फिल्म भी हम कंप्यूटर पे इजीली देख सकते हैं। नेक्स्ट, स्टोरेज। बच्चों, कंप्यूटर के पास बहुत बड़ा स्टोरेज एरिया होता है जहाँ पे हम अपने इम्पॉर्टेंट डाटा और इन्फॉर्मेशन को इजीली स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे हम पिक्चर्स, वीडियोस, डॉक्यूमेंट्स ये सभी चीज़ें कंप्यूटर पर इजीली स्टोर करके रखते हैं। नेक्स्ट है इंटरनेट। आजकल तो सबसे ज़्यादा इंटरनेट का यूज़ किया जाता है। इंटरनेट की हेल्प से हम अलग अलग एक्टिविटीज़ कर सकते हैं जैसे टिकट को बुक करना, ऑनलाइन शॉपिंग करना, वीडियो चैट करना, गूगल पर से कोई इन्फॉर्मेशन निकालना। इन सब के लिए हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। और लास्ट है ईमेल्स और चैट्स। बच्चों, कंप्यूटर की हेल्प से हम ईमेल्स सेंड करते हैं। ईमेल्स एक तरीके के ऑनलाइन लेटर्स होते हैं। ऑनलाइन लेटर्स में जैसे हम लेटर्स लिखते हैं उसमें हम इंफॉर्मेशन या किसी के साथ कोई चैट करते हैं, ये हम एक पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से किसी दूसरे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में ईजिली सेंड कर सकते हैं। और बच्चों, ईमेल सेंड करने के लिए हमें इंटरनेट और कंप्यूटर की हेल्प चाहिए होती है। बच्चों, क्या आप लोग जानते हैं कि ये कंप्यूटर को बनाया किसने था? कंप्यूटर को इन्वेंट किया था चार्ल्स बैबेज ने। इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटिंग भी कहा जाता है। चैप्टर नंबर 34, फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। बच्चों, हर कंट्री का एक यूनिक फ्लैग होता है और ये उस कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। चलिए अब हम देखते हैं कुछ फ्लैग्स और जानते हैं
कि वो किस कंट्री को बिलोंग करते हैं। नंबर 1, ये एक 3 बैंड फ्लैग है। सबसे ऊपर सैफ्रॉन कलर, बीच में वाइट कलर और लास्ट में है ग्रीन कलर। और वाइट कलर के बैंड में सेंटर में है एक चक्र जिसमें 24 स्पोक्स हैं। बच्चों, ये तो हम सब जानते हैं, ये किस कंट्री का फ्लैग है? ये है इंडिया का फ्लैग। नंबर 2, ये फ्लैग है मैक्सिको का। मैक्सिको के फ्लैग में 3 बैंड्स हैं, जिसमें सबसे पहला बैंड है ग्रीन कलर, सेकंड बैंड है वाइट कलर और थर्ड बैंड है रेड कलर। ये वर्टिकल बैंड्स हैं और इसके बीच में एक एंकर है और 3 स्टार्स हैं। थर्ड है रशिया का फ्लैग। रशिया के फ्लैग में 3 हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स हैं, वाइट, रेड और ब्लू कलर की। रेड सबसे नीचे, फिर उसके ऊपर है ब्लू और सबसे ऊपर है वाइट। नंबर 4 फ्लैग, ये बिल्कुल रशिया के फ्लैग से सिमिलर है, लेकिन इसमें 3 वर्टिकल स्ट्राइप्स हैं और फर्स्ट स्ट्राइप है ब्लू कलर की, सेकंड स्ट्राइप है वाइट कलर की और फोर्थ स्ट्राइप है रेड कलर की। नंबर 5 बच्चों, ये फ्लैग है यूनाइटेड किंगडम का। और नंबर 6 ये फ्लैग है ब्राज़ील का। ब्राज़ील के फ्लैग में बच्चों बिल्कुल सेंटर में एक ब्लू डिस्क है जिसमें एक स्टारी स्काई रिप्रेजेंट किया जाता है और इसके बीच में एक कर्व्ड बैंड है जिसमें वहाँ का नेशनल मोटो ऑडियम ई प्रोग्रेसो लिखा है। ये ब्लू डिस्क एक रोम्बस के सेंटर में है और रेक्टेंगल जो है वो फिल है फिर ग्रीन कलर से। बच्चों, क्या आप लोग जानते हैं इंडिया का जो नेशनल फ्लैग है उसे डिज़ाइन किया था पिंगले वेंकैया ने। चैप्टर नंबर 35 वर्ल्ड लैंग्वेजेस। बच्चों, लैंग्वेज एक मीडियम है जिसकी हेल्प से हम अपनी बात एक दूसरे तक कम्युनिकेट करते हैं। लैंग्वेजेस एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं कंट्रीज़ के कल्चर और हिस्ट्री का। आज वर्ल्ड में अलग अलग जगह अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। चलिए अब हम कुछ लैंग्वेजेस देखते हैं और जानते हैं ये किस कंट्री में बोली जाती है। नंबर 1 जापानीज़। जापानीज़ लैंग्वेज बोली जाती है जापान में। नंबर 2 इंग्लिश। इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ की जाती है यूनाइटेड किंगडम में। बच्चों, क्या आप लोग जानते हैं इंग्लिश वर्ल्ड में एक कॉमनली एक्सेप्टेड लैंग्वेज है। नंबर 3 मैंडेरिन। मैंडेरिन लैंग्वेज बोली जाती है चाइना में। चाइना और ताइवान में मैंडेरिन लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है। हिंदी, ये तो हम सभी जानते हैं कि हिंदी लैंग्वेज कहाँ बोली जाती है। हिंदी लैंग्वेज बोली जाती है इंडिया में और हिंदी हमारी मदर टंग भी कहलाती है। नेक्स्ट फ्रेंच। बच्चों, फ्रेंच लैंग्वेज बोली जाती है फ्रांस में। जर्मन, जर्मन बोली जाती है जर्मनी में। टर्किश, टर्किश लैंग्वेज यूज़ की जाती है टर्की में। पाश्तो, पाश्तो लैंग्वेज यूज़ की जाती है अफ़गानिस्तान में। बच्चों, पाश्तो लैंग्वेज पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और मिडल ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में बोली जाती है। नेक्स्ट इज़ रशियन। बच्चों, रशियन लैंग्वेज बोली जाती है रशिया में। स्पेनिश, स्पेनिश लैंग्वेज बोली जाती है स्पेन में। बच्चों, फॉर एस्ट्रोनॉट्स गोइंग टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, यानी जो एस्ट्रोनॉट्स ISS पर जाते हैं उनके लिए रशियन लैंग्वेज मैंडेटरी होती है, यानी उनको रशियन लैंग्वेज आनी चाहिए। थैंक यू।